वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट नोट नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, गेटवे ऑफ टेली पर F11 प्रेस करेंगे, ठीक है, या यहीं पर F11 करोगे तो डायरेक्ट इन्वेंट्री आ जाएगा, ठीक है। वाउचर के अंदर में करोगे F11 तो डायरेक्ट इन्वेंट्री वाउचर आएगा, ठीक है, ठीक है। और गेटवे ऑफ टेली पर प्रेस करोगे तो पहले F11 फिर F2, ठीक है ना, और वाउचर चालू रहेगा ना इन्वेंट्री का, तो डायरेक्ट इन्वेंट्री वाउचर आएगा। देखो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर आएगा, इन्वेंट्री फीचर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट वाउचर ये वाला है ना, इसको क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। तीनों को यस कर दो एक साथ में, नीचे आ जाओ, यस कर दो, नीचे को यस और एक्सेप्ट कर, ठीक है ना। ये आ गए अपने पास इन्वेंट्री वाउचर। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अभी अल्टर इसको ब्रेक करो ना, चालू नहीं हुआ, अब इंटर करो, नहीं चालू हुआ है, कहाँ दिख रहा है उधर। करेंगे रिसिप्ट नोट प्रेस करेंगे। रिसिप्ट नोट करने के लिए क्या करेंगे, अल्टर के साथ में F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस किया, ये अल्टर के साथ में F9। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में, रिसिप्ट नोट वाउचर आया ये वाला, ठीक है ना, रिसिप्ट नोट वाउचर। रिसिप्ट नोट वाउचर में हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर किए गए हैं उस ऑर्डर को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उस प्राप्ति को हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे वो खोल कर देखना है और जितना जितना हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, सामान सही रूप में आ गया है, प्राप्त हो गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट वाउचर में लिखेंगे। तो यहाँ रिसिप्ट नोट का नंबर लिख देते हैं, मैं लिखा यहाँ RN नंबर, ठीक है ना, RN नंबर 00 लिख दिया 1, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, वो इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम किससे खरीद रहे हैं, रमेश, तो रमेश से हम ऑर्डर किए हैं उसी को, तो हम रमेश इंटरप्राइजेस से यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ ट्रैक कर लेता है वो, ठीक है ना, अपने आप आ गया। यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही ऑर्डर हुआ है तो इसलिए ऑर्डर नंबर दिख रहा है, ठीक है ना। ये न्यू नंबर रहेगा तो न्यू नंबर कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल करोगे तो कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ऑर्डर है 2 तारीख को, तो 2 तारीख का ऑर्डर हम लोग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ट्रैक करेगा उसको, ठीक है ना, जो हमारे ऑर्डर को ट्रैक करेगा इसमें। तो हमने क्या किया, PO यानी कि परचेस ऑर्डर वो 01 को सेलेक्ट किए और इंटर किए। फिर उसके बाद में और ऑर्डर नहीं है दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, तो इन आप लिस्ट प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पर अदर रेफरेंस, जैसे कि एक बार आया था ना अदर रेफरेंस, तो उसमें ऑर्डर करते समय अगर वो रहता तो यहाँ दिखाई देता, या यहाँ पर फिर से अदर रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है, इंटर कर लेते हैं, नहीं डालते हैं, उसका पता में कुछ गड़बड़ है तो यहाँ सुधार सकते हैं, ठीक है ना। सेल टैक्स नंबर दिया हुआ है तो उसको दे सकते हैं, छोड़ दो। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस कर रहे हैं तो इंटर कर लेंगे और बाकी सभी अपने आप इधर आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे में क्या हो जाता है अपने आप, जैसे बिग गोल्ड है, ये हमने ऑर्डर किया था 2 चीज़, ये हमारे पास क्या हो जाता है, अपने आप आ जाता है। तो इसको कोई भी प्रकार के इंटर नहीं करना पड़ेगा। यदि सामान चेक करने के बाद 100 किलो के बजाय 50 किलो आ गए हैं तो हम इंटर करके इसको यहाँ पर सुधार सकते हैं, सुधारने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 50 किलो आया तो 50 किलो लिख देंगे, ठीक है ना, और सही आया है तो सही सही इंटर करके आ जाएंगे और इन लिस्ट। अब यहाँ पर सभी सही सही आ गए हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल के साथ में A प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। अगर गलत आया है तो जाकर वहाँ पर सुधार सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी गड़बड़ है तो रेट वेट में गड़बड़ है तो सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल के साथ में A प्रेस किया और ये सेव हो गए। अब पेज अप प्रेस करूँगा, ठीक है, इसका बिल हमारे पास इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से जैसे था वैसे ही फिर बिल एक बन जाएगा। जो क्या होगा, यहाँ रिसिप्ट नोट लिखा रहेगा, तो इस पर लिखा हुआ है रिसिप्ट नोट लिखा रहेगा और वही सामान जो हमने ऑर्डर किया था वो यहाँ पर उसी रूप में जैसे पहले था वैसे ही दिखाई देने लगे, ठीक है ना, समझ गए ना। और उसका बिल इतना है 22,700, नोट करके रखे रखा है ना, 22,700, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बैक कर लिए, ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास जो इतना सामान आया है 100 kg, और 100 kg में उसको खोल कर देखे और रिसिप्ट नोट बनाने के बाद में हमने क्या किया देखा, और उसमें से कुछ सामान खराब है, ठीक है ना, कुछ
कुछ सामान खराब है, जैसे कि 20 किलो 40 किलो 50 किलो कुछ सामान खराब है, मान लो 40 किलो खराब है दोनों में से, ये 40 लीटर और ये 40 किलो खराब है, तो हमने 40 किलो को क्या किया, वापस कर दिया, ठीक है ना। वापस करने के लिए मान लिए तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में रिजेक्शन आउट लिखेंगे, यहाँ पर रिजेक्शन आउट वर्ड लिखेंगे। देखो यहाँ पर रिजेक्शन आउट नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस किया, यहाँ पर इन्वेंटरी वाउचर आया, ये देखना इन्वेंटरी वाउचर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है यूज रिजेक्शन इन वर्ड एंड आउट वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वाला। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यस कर देंगे, ठीक है ना। नीचे जाएंगे, यस करेंगे इसको, ये वाला को हमने यस किया, ठीक है ना। और उसके बाद में एक्सेप्ट कर, ठीक है ना। अब रिजेक्शन वाले को क्या किए हम लोग, यस कर लिए हैं, तो हमने अभी क्या बनाने हैं अपने को, रिजेक्शन आउट, क्योंकि हम सामान को क्या करेंगे, आउट करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास स्टॉक में देखना सामान आ गया होगा ना, स्टॉक समरी में जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ऑयल वाला दिख रहा है, ठीक है ना। ऑयल में हमने क्या किया, एफिस गोल्ड 100 kg दिख रहे हैं ना, 100 kg हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पर देख लो स्पष्ट है, 100 kg दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि सामान आ गया अपने पास। राइस कितना आ गया है, ये देखना, राइस में जाएंगे तो 100 kg बासमती 25 आ गए हैं आज के तारीख में, ठीक है। अब हमने 40 किलो को वापस करने के लिए खानी है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में, इन्वेंट्री वाउचर सेलेक्ट किया, इंटर किया, ठीक है। इसके लिए अल्ट के साथ में क्या मैं बताया था, F6, अल्ट के साथ में F6 प्रेस किया, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ रिजेक्शन आउट, ठीक है, रिजेक्शन आउट वाउचर। इस वाउचर में हमने पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे, किससे खरीदे थे, रमेश से, रमेश प्रेस किया, इंटर करूंगा मैं, रमेश को इंटर किया, फिर उसके बाद में इसका पता पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इनवाइस लिखेंगे, आइटम इनवाइस यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या क्या खरीदे थे, एफिस गोल्ड, एफिस गोल्ड को सेलेक्ट करेंगे, तो 100 इधर दिखा है ना, कितना है अपने पास आया है वो, यहाँ पर क्या करेंगे 100 को इंटर कर लिए, एफिस गोल्ड को, यहाँ रिसिप्ट नंबर को ट्रैक करेंगे, ठीक है ना। रिसिप्ट नंबर नहीं है, हम लोग रिसिप्ट नंबर लिखे थे ना, उसको क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, क्योंकि यहाँ डिटेल्स पूरा लिखा है, देखो डाउन 1 में है, इस तारीख को 100 लीटर इतने रेट में खरीदे थे, तो लिखा हुआ है ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यदि हम लोग ऊपर वाले खरीदते तो ये डिटेल्स नहीं आता, ठीक है ना, डिटेल देना पड़ता, ठीक है ना। डिटेल आ जाने के बाद हम लोग इंटर करके लिस्ट हो गया। नहीं, यहाँ पर जितना वापस करना है ना, उसका एक बार फिर वेट कर रहा हूँ ना, जैसे हम लोग यहाँ पर आए थे, एफिस गोल्ड चुने, फिर उसके बाद में यहाँ RN नंबर चुने, फिर उसके बाद में पूरा डिटेल्स आ जाता है, तो गोडाउन 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले जितना वापस करना है उसकी क्वांटिटी लिखिए, जैसे 40 किलो वापस करना है तो 40 किलो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो टाइप कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे, अभी देखो रेट चेंज हो गया है इसका, ठीक है। अब इसके बाद में इंटर करके फिर हम लोग क्या लिए थे, बासमती, ठीक है, उसको भी वापस करेंगे 40 की, तो इंटर करेंगे, फिर RN नंबर चुनेंगे, वैसी सेम टू सेम यहाँ इंटर करेंगे, फिर गोडाउन वगैरह सब आ गए इंटर, फिर यहीं पर क्या करेंगे हम लोग 40 किलो टाइप कर देंगे, 100 है उसको क्या करेंगे 40 किलो, इंटर करेंगे, इंटर करके वापस, ठीक है ना। दो ही सामान खरीदे थे तो इसमें 40 को रिटर्न कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बाकी सब इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पर वेट क्वालिटी लिख सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे रेट चेंज हुए 350 हो गए 140, पहले कितना दिए थे, 140, 340, 350 कैसे हो गया था, ये टाइप किया हो इसी ना, तो ट्रैक करना है ना, 140 करते हैं, देखेंगे, ठीक है ना, इंटर करें इसको, ठीक है, ये देखो हो गया। अब 140 है कि नहीं उसको देख लें, ठीक है, इसको पेज अप किया, ये देखो 140 कर लीजिए, रिसिप्ट में 140 है
है ना, रिटर्न में हम लोग ज़्यादा वाला कर दिए हैं क्या? यहाँ रेट टाइप हो गया क्या? 350 हो गया ना, इसको डिलीट कर देते हैं रिटर्न। ठीक है, इसके बाद हम क्या आएंगे, फिर यहाँ आइटम रुपीज गोल्ड इंटर करेंगे, RN नंबर चुनेंगे। ठीक है ना, 140 से, हाँ 140 है। यहाँ पर क्या करेंगे, 40 kg लिखेंगे। ठीक है ना, वहाँ टाइप हो गया होगा ये करके, है ना, ऐसे आया होगा उस समय। फिर इंटर करेंगे, डिटेल आ जाता है, ऑटोमेटिक है वो। यहाँ पर क्या करेंगे, बासमती फिर से, फिर RN नंबर इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर 40 kg। ठीक है, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर, फिर इंटर, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटर करके अब हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से अपना रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना, 40 किलो। अब देखेंगे कि स्टॉक समरी में कम होता है कि नहीं सामान, है ना। यहाँ पर जाएंगे स्टॉक समरी में, इंटर करेंगे और ऑयल में देखेंगे 60 kg होगा। ठीक है ना, 60 लीटर हो ना, यानी कि क्या हो गया, कमी आई। ठीक है, सामग्री में स्टॉक में क्या हुई है, कमी आई है। ठीक है ना, इसमें बासमती में देखेंगे कमी आई है। ठीक है, सही एंट्री है मतलब। अब हमने क्या किया, रिजेक्ट भी कर लिए। ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पर रिजेक्ट कर ली है ना, लेकिन अपने पास जो बिल बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर देखो 13,000 कितना है इसमें, 620 है ना। तो रमेश के बिल होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अभी रमेश को हमें कोई पैसा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अभी इनवाइस नहीं बना हुआ। रिपोर्ट में जाकर देखेंगे, डिस्प्ले में ये देखो, और अकाउंट बुक में जाकर देखेंगे, लेजर में जाएंगे, यहाँ पर रमेश को चुनेंगे, यहाँ रमेश को देखेंगे कितना पैसा देना है। तो यहाँ 4,000 दिखा रहे हैं, देखो, है ना। पहले का जो हुआ है वो दिखा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी जो हमने खरीदे हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ी दिखा रहे, देखो यहाँ पर कोई भी खरीदी थोड़ी दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं ना। यहाँ पहले का जो परचेस और रिसिप्ट पेमेंट हुआ है वो दिख रहा है। ठीक है ना, और बाकी का नहीं दिख रहा है, थोड़ी दिख रहा है। तो हम उसको कैसे देख पाएंगे, जैसे ही हम लोग पूरा ऑर्डर हो जाने के बाद में हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। ठीक है ना, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में इंटर करेंगे और यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे। ठीक है, F9 प्रेस किया, इसको कहते हैं अकाउंटिंग का परचेस इनवाइस। तो परचेस इनवाइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी पर्टिकुलर में है, देखो पर्टिकुलर में है ना। अब इनवाइस बनाएंगे तो अल्टर के साथ में आई प्रेस। ठीक है, अब दूसरा बदल गया है, आइटम इनवाइस आ गया यहाँ पर, पहले पर्टिकुलर था, अब इन्वेंट्री के साथ में हो रहा है ना। यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर में लिख दे रहा हूँ 001, इंटर करूँगा, फिर यहाँ तारीख जो है वो तारीख अपने आप हो जाएगा, या तो बदल सकते हो। रमेश इंटरप्राइजेस से खरीद रहे हैं, इंटर करेंगे, कौन से नंबर से खरीद रहे हैं, रिसिप्ट कौन सा हुआ था 01, इंटर करेंगे इसको। ठीक है ना, फिर लिस्ट, फिर ऑर्डर नंबर नीचे में अपने आप आ जाएगा। है, अगर और रेफरेंस है तो दे सकते हो, इंटर करेंगे, इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर। अब फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेज, इंटर। अब देखो यहाँ 60 kg सही है, या गलत रहेगा तो आप टाइप भी कर सकते हो, है ना। गलती है करके गलती हो गया, जैसे गलती हो गया था ये वाला, है ना, वैसे यहाँ पर करके इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देना। अगर सही है और यहाँ पर नरेशन नहीं लिखना है तो कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, ए प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब ये सेव हो गया। यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, परचेस इनवाइस हो जाएगा। यानी कि अब पूरी तरह से हम लोग उसको खरीद चुके हैं। ठीक है ना, अब उसको इतना पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो इतना पेमेंट 13,620। ठीक है ना, अब यहाँ पर 13,620 का आया है कि नहीं उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे डिस्प्ले में जाएंगे, ऐसे इंटर करेंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, इंटर करेंगे, लेजर में जाके इंटर करेंगे, रमेश में जाना है, इंटर करना है। अभी देखो यहाँ 13,620 आ गया ना, पहले नहीं आया था। ठीक है ना, पहले अकाउंटिंग में उसका वो अमाउंट नहीं जुड़ा था क्योंकि हम लोग नहीं खरीदे थे। ठीक है ना, अभी हम लोग खरीद चुके हैं। यहाँ देखो परचेज का ए वाला था, नीचे वाला सेलेक्टेड है ना, परचेज का
ये जो हमारा परचेस है ये यहाँ पर 13,620 का क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है। इस तरह से पहले हुआ था वैसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले के परचेस में देखो, यहाँ पहले परचेस की है, इंटर करोगे ना तो यहाँ केवल परचेस में 3,000 ही लिखा है, यहाँ कोई भी आइटम नहीं दिख रहे है ना, आइटम थोड़ी है, केवल परचेस हुआ है ना। लेकिन ये परचेस अभी जो हुआ है वो इन्वेंट्री के साथ में हुआ है। ये देखो इसमें इधर आइटम नंबर दिख रहे हैं और इधर क्या बोलते हैं उसका केजी, कितना केजी, कितना 1 केजी का कितना, सब दिख रहे हैं ना। तो यही इन्वेंट्री विथ अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री है ना। अब पहले परचेस में नहीं है वो, पहले परचेस में केवल क्या था, अकाउंटिंग था। देखो पैसा ही था बस, ये देखो इसमें कोई भी यहाँ देखो क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, केवल अमाउंट है बस। सामान खरीदे बस, परचेस किए इतने अमाउंट का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो परचेस किए और ये परचेस किए विद गोल्डन खरीदे, इतनी क्वांटिटी का इतना इतना है ना। आ जाओ, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब रिटर्न करोगे, अब रिटर्न करोगे ना, तो अब जैसे ही परचेस इनवॉइस बनने के बाद रिटर्न करोगे तो क्या एंट्री करना पड़ेगा, डेबिट नोट, ठीक है ना, परचेस रिटर्न वाला प्रोसेस ही, ठीक है। और जैसे ही ये इनवॉइस नहीं बना रहता है तब उसमें रिजेक्शन आउट कर सकते हो, ठीक है ना। सबको समझ में आया इतना, सब लंबा है थोड़ा सा ना। यहाँ इसमें पहले जाना है, ऑर्डर करना है पहले, है ना, फिर उसके बाद में इन्वेंट्री में दो वाउचर क्रिएट करना है, ठीक है ना, ठीक है, रिसिप्ट और रिजेक्शन, ठीक है ना, 2 वाउचर। फिर उसके बाद में इसमें जाना है अकाउंटिंग में, और परचेस की होगी, सेल्स की होगी, इसमें करना, ठीक है। तो सेल्स किसको करेंगे, हमारे पास सामान है उसको जल्दी जल्दी सेल्स करके बता दूँ, कल करेंगे, ठीक है ना, कल करेंगे ना।